नमस्कार, मैं हूं प्रदीप यादव और आप देख रहे हैं खबरें 24 आज की ताजा तरीन खबरों के साथ। लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते आज की हेडलाइंस पर। शहर में मनाई गई बाबा साहब की जयंती, सर्व समाज ने किया संविधान निर्माता को याद। बस अड्डा खोल रहा विभागीय पोल, चारों तरफ पसरा लापरवाही का आलम। बाबा साहब की जयंती के दौरान कामकाज रहा ठप, लोगों को उठानी पड़ी भारी परेशानियां। अब खबरें विस्तार से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती का शहर में जगह जगह आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। यह नजारा है मनसा चौक का, जहां किस प्रकार बाबा साहब की जयंती को मनाया गया। वहीं बाबा साहब के जन्मदिन पर राजनीतिक लोगों ने शिरकत की, जहां आए हुए अतिथियों ने बाबा साहब की तारीफों में कसीदे पढ़े। वहीं संदीप दायमा ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए समाज को बढ़ावा देने की बात कही। देखो, बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में सभी लोग जानते हैं। इतने बुद्धिमान, सबको साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति थे और उनका हम ही नहीं पूरा देश जानता है उनके बारे में। और आज यहाँ इन्होंने अप्रैल को हमेशा जन्मोत्सव मनाते हैं हमारे इस सेवा समिति के लोग। तो मैं इनको तो अपनी तरफ से बधाई दूंगा कि इस तरह जो ये कर रहे हैं आगे भी इससे अच्छा करें। फिर तो शुभकामनाएं लोगों के साथ, इतना ही कहूँगा। जी, तो युवाओं के लिए क्या संदेश होगा बाबा साहब के जीवन से, क्या प्रेरणा? युवाओं के लिए ये कहूँगा कि जो बुजुर्ग हैं अपने, उनसे बाबा भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, जो कार्यशैली थी, वो सीखें और देश में अच्छी तरक्की करें। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के लोकसभा प्रभारी ने बताया कि उनकी पार्टी दलित समाज के लिए अच्छे कार्य करेगी। देखिए, बाबा साहब के जितना कहा जाए कम है। बाबा साहब इस देश के बहुत बड़े नेता हुए हैं। बाबा साहब ने जो इस देश को दिया, शायद मैं नहीं समझता किसी और नेता ने दिया हो। जो संविधान आज हिंदुस्तान को दिया, वो बाबा साहब ने दिया। गरीब, दलित, पिछड़े आदमी को जो आरक्षण दिया, बाबा साहब ने दिया। बाबा साहब एक लोग चाहे आज उनको दलित नेता के रूप में मानते हो, लेकिन बाबा साहब सब इस हिंदुस्तान के नेता थे। और उन्होंने ये जरूर है कि दलितों के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन उन्होंने देश के लिए, देश का संविधान दिया। वो सारे देश के लिए सम्माननीय है, पूजनीय है। जब तक ये देश रहेगा, बाबा साहब को लोग याद करते रहेंगे। उन्हें जो आज जयंती मनाई जा रही है, ऐसे मेले हर साल उनके लिए लगते रहेंगे। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष ने अंबेडकर जयंती को बढ़ावा देने की बात कहते हुए सभी को बाबा साहब की जयंती मनाने की बात कही। देखिए, बाबा साहब अंबेडकर जी इस देश के संविधान निर्माताओं में से एक है। हमें ये गलत संदेश है कि उसको केवल अनुसूचित जाति बनाती है, उसको पूरे देश की जनता को मनाना चाहिए। वो व्यक्ति भारतीय था, जाति तो बहुत बाद की चीज़ है। ये हम संदेश देना चाहते हैं कि उसको जो भी कोई देश का नेता है, जब जो भी कोई अच्छा काम करता है, उसको पूरे देश मनाए, ना कि केवल ये अनुसूचित जाति के लिए बने। शर्मा जी, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मानसिकता की कमी है इस चीज़ के लिए? देखिए, ये जो परंपराएं हैं, ये समाज की परंपराएं बहुत सदियों पुरानी चली हुई आ रही थी। मानसिकता हमारी एकदम से नहीं बदल सकती। धीरे धीरे जब से ये संविधान बना है, जब से देश आज़ाद हुआ है, ये आप देखिए ना, उनके अंतर कितना आ गया, जो उनकी स्थिति में कितना अंतर आ गया। मैं तो अम्बेडकर जी की बात करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस स्थिति में पढ़ाई की। अगर वो अनपढ़ रहते तो क्या वो संविधान लिख सकते थे? कांग्रेस नेता टीटू तंवर ने भी बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला और बढ़ावा देने की बात कही। भीमराव अंबेडकर जी हमारे सभी समाज के नेता थे। ये तो बदकिस्मत है भारत की कि सिर्फ दलित ही मनाते हैं और कोई नेता ही नहीं मानता इसको। महात्मा और महान नेता ये तो सब समाज के होते हैं। अंबेडकर का जो पोता है वो चुनाव में हरा दिया उन्होंने। दलितों को कहाँ नेता मार रहे? कल परसों अखबार में आई थी, अगर भाई अंबेडकर का पोता ही हरा दिया। जो आदमी अंबेडकर के नाम पर नेतागिरी कर रहा है, अंबेडकर के नाम को आगे लेके चल रहे हैं और अंबेडकर के पोते को हरा रहे हैं। ये कैसे कह सकते हैं कि दलितों ने हरा दिया? दलित नहीं है, दलित साथ ना दे रहा तो और दलित, अगर दलित कहीं भी एक हो जाए ना, तो जितना भी और नेता हैं सब नेता आगे पीछे डोल रहे।
करूँगा, पर समाज में बैठूंगा, मनाऊंगा, बात करूँगा। हमने तो ना कही, हमने तो एक बात कही है कि भीमराव अंबेडकर जी का जो है भारतीय मुद्रा पे उनका फोटो आना चाहिए, ये उनका जायज हक भी है, वो हम करवाएंगे। भंवर साहब ने हमसे वादा किया है कि 10 रुपए के सिक्के पे अंबेडकर साहब का फोटो लगवाएंगे। सरकार आपकी बड़ी तो हमारी यूपीए की जी चुनावी घोषणा है या ये इससे पहले भी इस तरह का प्लान था? ये साहब अपन जब चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई थी, आचार संहिता भी नहीं लगी थी, उससे पहले हमारी भंवर साहब से बात हो गई थी। तो भंवर साहब ने कहा कि यार अब तो गजट नोटिफिकेशन हो लिया, बजट पास उसमें हो जाता है, अब अगले गजट नोटिफिकेशन हम इसको करवा देंगे। भीमराव अम्बेडकर जयंती पर मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब ने जो संघर्ष और शिक्षा लेके दिखाई है, उससे अपने आप को संविधान के रचयिता बने। तो हर व्यक्ति को, हर युवा को उनसे शिक्षा लेनी चाहिए कि हम अपनी पढ़ाई लिखाई को इतने ऊंचे स्तर तक पहुँचाएं कि लोग बाग हमें कदम कदम पे नमन करें। बहरहाल कुछ भी हो, बाबा साहब की जयंती के दौरान सियासी रंग साफ तौर से दिखाई दिया। अब हम आपको ले चलते हैं भिवाड़ी गांव के अंबेडकर बस्ती में, जहां बाबा साहब की जयंती पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें गांव वालों की हिस्सेदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान ओम प्रकाश जाटव, हरिराम जाटव, बादाम सिंह ठेकेदार, निरंजन, विक्रम आदि लोग मौजूद रहे। लोगों ने बाबा साहब की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदानों का बखान किया। डॉक्टर ओम प्रकाश जाटव, अम्बेडकर जन कल्याण समिति का प्रदेश अध्यक्ष। आज भारतीय संविधान के निर्माता, देश के प्रथम कानून मंत्री, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया और दलित समाज के मसीहा के रूप में बाबा साहब को इस देश का पूरा दलित समाज आज 14 अप्रैल के दिन याद करता है और बाबा साहब के मार्गदर्शन पर चलने के लिए हम हर साल बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हैं और पूरे देशवासियों से, विशेषकर दलित समाज से हम यही आह्वान करते हैं, बाबा साहब ने जो हमें मार्गदर्शन दिया उस पर चलें, बाबा साहब के विचारों का अनुसरण करें, बाबा साहब के विचारों को ग्रहण करें। अच्छा, बाबा साहब का एक था कि वो छुआछूत को उन्होंने बहुत ही कम किया और उन्होंने बहुत प्रयास किया अपनी ज़िंदगी में कि छुआछूत को रोका जाए। तो आखिर वो छुआछूत बाबा साहब ने जो रोका है और लोगों को समान दर्जा दिया है, संविधान में उन्होंने दर्शाया, तो अब कहाँ तक मतलब इस चीज़ का बढ़ावा मिला है? देश को आज़ाद होने से पहले इस देश के अंदर छुआछूत नाम का जहर एक विकराल रूप धारण कर चुका था। बाबा साहब के आने से, बाबा साहब बाहर से जो शिक्षा ग्रहण करके आए, बाबा साहब ने यहाँ स्वयं अपमान सा इतना छुआछूत की भावना इस देश के अंदर थी, तो बाबा साहब ने मिडिल क्लास में 8वीं में ही हेड मास्टर जी ने उनसे पूछा कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो, तो बाबा साहब ने हेड मास्टर साहब को एक ही बात कही थी छोटी सी उम्र में कि सर मैं पढ़ लिख कर बहुत शिक्षा प्राप्त करूंगा और मेरा प्रयास यही रहेगा कि सबसे पहले मैं इस देश से छुआछूत को मिटाऊंगा। और बाबा साहब को एक ऐसा मौका ये मिला कि इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला और संविधान के तहत बाबा साहब ने इस छुआछूत को प्रमुखता से रखा और यही प्रयास किया संविधान के अंदर इस देश के अंदर जो छुआछूत है उसको मिटाया जाए, ताकि इस देश के अंदर हर समाज, हर वर्ग भाईचारे से रह सके, सुख शांति से रह सके। वहीं लोगों ने बताया कि बाबा साहब ने छुआछूत की कुप्रथा को रोकने का काम किया है, जो अभी भी पूरी तरह नहीं रुक सकी। साहब जी पहले ऐसा जी हमारा बुद्ध खा माँ बाबा को नू जाना भीमराव अम्बेडकर की हो जी। अब हम ये 5-7 साल से जाना लगा बचे ये जागरूकता हुई है। ऐसा मास्टर जी सर ने बताया वो ये हमारा ये भीमराव अम्बेडकर ने जो ये बता पहली भाई पशु जैसी जिंदगी हमने हाथ कहीं छूट दिए बड़ी जात में तो भी अपराध समझ लिया जी। हमें बहुत जो है अब जिन पंडित के अधिकार दिवा में
नहीं तो हमें ये पहले जिनको अधिकारी खाओ जी और छुआ छूत मानने हमको, अब जाके जो थोड़ा सा ध्यान देना हो जी। जय भारत जय भीम। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के दौरान सरकारी कामकाज नहीं हो सका, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जब खबरें 24 की टीम ने पोस्ट ऑफिस में जाकर देखा तो वहां सन्नाटा पसरा था। दूसरा नजारा बैंकों का है, जहां किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हो सका। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो इसी शहर के बस अड्डे से है, जहां से हर दिन न जाने कितने मुसाफिरों का आना जाना होता है, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर आज भी लोगों का मुंह चिढ़ा रहा है। ये नजारा है बस अड्डे का, जहां से हर दिन न जाने कितने मुसाफिर दूर दराज के लिए आया जाया करते हैं, जिससे हर दिन विभाग को लाखों रुपए का राजस्व मिलता है। लेकिन बस अड्डा अभी भी व्यवस्थाओं के नाम पर लोगों का मुंह चिढ़ा रहा है, जहां पर पसरी गंदगी साफ तौर से पूरे अड्डे की कलई खोल रही है, जिसे देखकर लगता है कि यहाँ शायद काफी दिनों से सफाई वाला नहीं आया। कैमरे को देखते लोगों ने अपनी बात कहना शुरू किया। क्या नाम है आपका? राजू नाम। राजू जी, आप यहाँ के स्थानीय निवासी, क्या समस्या आपको बस स्टैंड के अंदर दिखाई देती है? बस स्टैंड पर कई समस्या है। एक तो सफाई नहीं होती टाइम पर, 2-3 महीने से सफाई कर्मचारी को भी पेमेंट नहीं मिलती, और बहुत सारी समस्या। 7 बजे के बाद में कोई बस नहीं है यहाँ पर। नगर विकास निवास की तरफ से क्या क्या सुविधाएं प्रदान की गई है यहाँ पे? एक तो पानी के लिए प्याऊ की सुविधा प्रदान की गई है, जहाँ पे काफी गंदगी रहती है। अब किस हालत में है वो? अब वो टूटी फूटी हालत में है, कई नल तो उसके टूट रहे हैं। जैसे कि हमारे कैमरे में देखा कि उसके आसपास टॉयलेट वगैरह पूछा वगैरह भी किया जाता है। हाँ, आसपास में टॉयलेट लेटरिन वगैरह भी में कई गंदगी कर ली जाती है, इसको मना करके गंदगी होती है। हाँ, यहाँ पे ये महिला टॉयलेट जो बनाया गया है यहाँ पे बहुत गंदगी रहती है कि सिंगल है यहाँ पे सिंगल रखा है। अतिक्रमण के लिए क्या कहना चाहेंगे बस स्टैंड पे आप? अतिक्रमण के लिए हम तो ये कहना चाहेंगे कि अतिक्रमण कुल मिलाकर है नहीं यहाँ पे। ज़्यादातर मतलब छोटे छोटे वाहन इधर आगे आ जाते हैं। जब हमारी टीम ने आगे बढ़कर पीने के पानी की पड़ताल की तो क्या कुछ निकलकर सामने आया, आइए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पीने की व्यवस्था के नाम पर फ्रिज लगवाया गया था, इस उम्मीद से कि यहाँ के मुसाफिरों का गर्मी में ठंडा पानी मिलेगा, लेकिन यहाँ पानी तो दूर की कौड़ी, इसकी टोटी से ना जाने कितने वर्षों से एक बूंद पानी नहीं आई होगी। यहाँ पीने के नाम पर एक टोटी जिसके सहारे ना जाने कितने लोग अपने गले को तर करते हैं। जैसा कि फुटेजों में दिखाया जा रहा है कि लोग किस प्रकार पानी पीते हैं और बोतलें भरकर रास्ते के लिए ले जाते हैं, लेकिन अगर आप इस पानी को पी रहे हैं तो आप सावधान हो जाइए, ये पानी नहीं बल्कि जहर है, इसे पीकर आपकी जान भी जा सकती है। देखा आपने किस प्रकार विभागीय लापरवाही के कारण पानी पीने की टंकी खुली पड़ी है, यानी कि ढक्कन के नाम पर कुछ नहीं। अगर हम कहें विभाग मुसाफिरों के साथ धोखा कर रहा है तो शायद कहना गलत नहीं होगा। आप इस पानी की टंकी में झांक कर देखें तो आपको ना जाने कितने छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे जो हर दिन लोगों को मौत की दावत दे रहे हैं। इतना ही नहीं, यह बस अड्डे का टॉयलेट है जिसे सरकार ने ना जाने कितने खर्चे से बनवाया होगा, इस उम्मीद से यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, लेकिन अब इसकी हकीकत आपके सामने है। साथ ही अतिक्रमण यानी कि अवैध रूप से सजी दुकानें जिन्होंने पूरे परिसर में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, जिनको देखकर लगता है कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मजे की बात तो ये है, जिन सीटों को सवारियों के लिए बनाया गया वहाँ अब सवारियां नहीं ग्राहक बैठते हैं, यानी कि सामान खरीदो और पैसे दो, नहीं तो आप जमीन में बैठोगे। जैसा कि जमीन में बैठी सवारियां पूरी कहानी बयां कर रही हैं। इतना सब आला अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा, लेकिन विभागीय अधिकारी न जाने किस मजबूरी के तहत मुंह मोड़ लेते हैं, जिसका जवाब अभी तक यात्रियों को किसी अधिकारी ने नहीं दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि अधिकारी के रवैये में कोई तब्दीली आएगी या फिर पूरी व्यवस्था राम भरोसे यूं ही चलती रहेगी। शहर की मेन जगह जहां हमेशा भीड़ रहती है, वहां पर विभागीय अधिकारियों की लापरवाही से अभी तक साफ सफाई नहीं करवाई गई, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पेश है कुलदीप महावर की एक रिपोर्ट। मार्केट के बिल्कुल सामने गंदगी के ढेर से मार्केट का क्रेज कम होता जा रहा है। भिवाड़ी को साफ सुथरा बनाने के लिए नगर पालिका आई, वो ही पालिका परिषद में तब्दील हुई, लेकिन
ये परिषद किस जिम्मेवारी से अपना काम कर रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। ऐसा कहना भी बेईमानी होगा कि नगर परिषद बखूबी अपना काम नहीं निभा रहा है। आखिर क्या कारण है जो प्रशासन की नज़र रोड के पास इस गंदगी के ढेर पर नहीं पड़ी, क्योंकि अब कुछ माह बाद परिषद के चुनाव आने वाले हैं। क्या वर्तमान चेयरमैन व पार्षदगण अपने चुनावी जोर शोर से चुनावी प्रोग्राम में लग जाएंगे या मार्केट वालों को इस समस्या से अपने कार्यकाल में निजात दिला पाएंगे? कैमरामैन सोनू के साथ कुलदीप मावर, खबरें 24। जी, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। जी, नीरज यादव। यादव सिंह जी, आपने दुकान कर रखी है सेंट्रल मार्केट के अंदर। हाँ जी। कितने सालों से आपने दुकान कर रखी है यहाँ पर? ये कम से कम 6 साल हो गए। 6 साल में, और आज 6 साल बाद क्या कुछ आपको मार्केट में चेंजिंग नज़र नहीं आया? ना, चेंजिंग तो कुछ ही नहीं है, सेम वैसी है। इसमें जो गंदगी का जो ढेर लगा मार्केट के सामने जो बीच लगा हुआ है, हाँ। किस तरीके का गंदगी ढेर है? इसकी सफाई की क्या क्या? ये झाड़ू वाले को भी रुपए देते हैं, पूरे गंदगी वाले को पैसे देते हैं, मगर कोई सफाई करे तो सही, मगर कोई करता ही नहीं है। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में मनाई गई बाबा साहब की जयंती, सर्व समाज ने किया संविधान निर्माता को याद। बस अड्डा खोल रहा विभागीय पोल, चारों तरफ पसरा लापरवाही का आलम। बाबा साहब की जयंती के दौरान कामकाज रहा ठप, लोगों को उठानी पड़ी भारी परेशानियां। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।